हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था इकोलॉजी यूनिट, जिसमें हमने इकोलॉजी को डिस्कस किया था। इकोलॉजी क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हमने की थी कि उसका इकोलॉजी का जो टर्म होता है वो किसने दिया, हैकल ने दिया था। फादर कौन है इकोलॉजी के, वो हैं राइटर। और इंडियन फादर कौन है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। ठीक है। इसके बाद हमने आपको समझाया था कि इकोलॉजी क्या होता है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इकोलॉजी ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट के बीच इंटरेक्शन होता है। ठीक है, जब ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी को हमने इकोलॉजी समझाया था। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिज्म में प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स आते हैं। और फिर इंटरेक्शन को समझाने के लिए मैंने इन्वायरमेंट को समझाया कि इन्वायरमेंट में क्या होता है। इन्वायरमेंट में बायोटिक और एबायोटिक चीज़ें आती हैं। ठीक है, जिसमें बायोटिक में प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स और एबायोटिक चीज़ों में लाइट, टेम्परेचर, सॉयल, वाटर और एयर आते हैं। ठीक, इसके बाद मैंने इंटरेक्शन को समझाने के लिए फिर इकोलॉजी टर्म को ब्रेक किया, जिसमें मैंने बताया कि इकोलॉजी को दो टर्म्स में ब्रेक किया गया है, ओइकोस और लोगोस में। ओइकोस का मतलब होता है होम या हैबिटेट, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। होम और हैबिटेट का एग्जांपल लेते हुए मैंने आपको समझाया था कि होम और हैबिटेट फॉरेस्ट हो सकते हैं, ग्रासलैंड्स हो सकते हैं, डेजर्ट हो सकते हैं, पॉन्ड हो सकता है, लेक हो सकते हैं। तो ये सब एग्जांपल है होम या हैबिटेट के। फिर मैंने आपको एक फॉरेस्ट का एग्जांपल लेके इंटरेक्शन समझाया था। यहाँ पर मैंने बहुत छोटा फिगर बनाया था, अब उसी फिगर को मैं बड़े में आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने फॉरेस्ट का एग्जांपल लिया हुआ है। फॉरेस्ट के एग्जांपल में मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि फॉरेस्ट के अंदर दो चीजें आती हैं। ठीक है, पहली तो आती है बायोटिक। ठीक है, पहली चीज आती है बायोटिक और दूसरी एबायोटिक। फॉरेस्ट के अंदर बायोटिक भी पाए जाते हैं, एबायोटिक पाई जाती हैं। राइट। इसके बाद प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स बायोटिक्स में आते हैं। लाइट, टेम्परेचर, सॉयल, वाटर और एयर एबायोटिक में आते हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया कि इंटरेक्शन कैसे होता है। इंटरेक्शन जब लाइट, प्लांट्स इसको लेते हैं, प्लांट्स जब लाइट लेते हैं और अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, और प्लांट्स को फिर एनिमल खाते हैं, हर्बीवोर एनिमल। फिर जब एनिमल्स और प्लांट्स को माइक्रोब्स खाते हैं और फिर ये माइक्रोब्स जो कि सॉयल में रहते हैं और फिर सॉयल से प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि इंटरेक्शन हो रहा है हर एक चीजों में। बायोटिक का एबायोटिक से यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है, लाइट का प्लांट से, प्लांट्स का एनिमल से, एनिमल्स का एनिमल से, और एनिमल्स और प्लांट्स का माइक्रोब से, और फिर माइक्रोब्स का सॉयल से, और सॉयल से फिर प्लांट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बायोटिक और एबायोटिक चीजों का यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है, और ये दोनों एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो यही मैंने आपको ऊपर वहां समझाया था कि इंटरेक्शन में आखिर हो क्या रहा है। क्लियर। तो इकोलॉजी की जो डेफिनेशन है, इकोलॉजी की जो डेफिनेशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक एज वेल एज बायोटिक एंड बायोटिक। यह भी हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल हायरार्की के बारे में, या आप इसको इकोलॉजिकल ऑर्डर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इकोलॉजिकल हायरार्की में क्या होता है। इकोलॉजिकल हायरार्की में सबसे पहले हमने ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल कंसीडर किया था। ऑर्गेनिज्म, तो इकोलॉजिकल हायरार्की में सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स की हम बात करेंगे। ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऑर्गेनिज्म
स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट तो सेल है। ये मैंने रीजन आपको पिछले वीडियोस में बता दिया है। ठीक है, पहले लेक्चर में ही अब मैंने आपको बता दिया है। स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट, क्लियर। और ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये बेसिक यूनिट हैं। बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी। इकोलॉजिकल स्टडी, ठीक है। और organisms are the smallest unit of ecological order। ecological order मतलब ऑर्गेनिज्म से ही इकोलॉजिकल स्टडी स्टार्ट होती है। इकोलॉजिकल ऑर्डर की भी शुरुआत ऑर्गेनिज्म से ही होती है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म मैंने पहले भी बता चुका है कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। तो मैंने बताया अभी तक इकोलॉजिकल हायरार्की में सबसे पहले आते हैं ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो कि स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है, स्मॉलेस्ट इकोलॉजिकल ऑर्डर के यूनिट हैं, बेसिक यूनिट है इकोलॉजिकल स्टडी के। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। इसके बाद जब सिमिलर ऑर्गेनिज्म, सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कहीं पाया जाता है किसी डिफाइंड एरिया में, ठीक है, तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स या सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। क्लियर। जब डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स या एनिमल्स या माइक्रोब्स किसी एरिया में पाए जाते हैं तो उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जहां पर बायोटिक और एबायोटिक का इंटरेक्शन हो उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। क्लियर। इकोसिस्टम के बाद आता है बायोम। बायोम क्या होता है? ये एक लार्ज इकोसिस्टम होता है। देखो, इकोसिस्टम स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है, तो लार्ज इकोसिस्टम को हम बायोम कहते हैं। क्लियर। बायोम के बाद आता है बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर क्या है? एक ग्लोबल इकोसिस्टम है। क्लियर। तो बायोस्फीयर क्या है? एक ग्लोबल इकोसिस्टम है। तो यही है इकोलॉजिकल हायरार्की। तो अभी तक हमने डिस्कस किया ऑर्गेनिजम्स को, अब इसके बाद हम पॉपुलेशन को डिस्कस करेंगे। तो पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म के बाद पॉपुलेशन आता है। पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन में आप समझिए कि जैसे ऑर्गेनिज्म को मैं मान लेता हूं, एक इंडिविजुअल था ए, एक ऑर्गेनिज्म है ए। जब किसी एरिया में ढेर सारे ए पाए जाएं, ठीक है, ढेर सारे ए पाए जाएं तो इसको हम पॉपुलेशन कहेंगे। ठीक। तो अब आप मुझे ये बताइए कि स्पीसीज क्या होता है? स्पीसीज भी तो वही होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स। ठीक है, लेकिन इसको हम स्पीसीज न कहकर पॉपुलेशन क्यों कह रहे हैं? तो इसका आंसर है कि यहां पर एरिया डिफाइंड है।
यहां पर एरिया डिफाइंड है, स्पीसीज में एरिया डिफाइंड नहीं होता, एरिया डिफाइंड। यहां पर एरिया इज डिफाइंड। क्लियर? तो इसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। अच्छा, पॉपुलेशन के बाद आता है कम्युनिटी। ठीक है, पॉपुलेशन के बाद आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीसीज पाई जाती है, प्लांट्स की भी, एनिमल्स की भी, माइक्रोब्स की भी। ठीक है, और जब इसमें डिफरेंट स्पीसीज पाई जाए, डिफरेंट को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, जब यहां पर डिफरेंट स्पीसीज पाई जाए, डिफरेंट स्पीसीज पाई जाए किसकी? प्लांट्स की, तो इसे प्लांट कम्युनिटी कहेंगे। तब इसे क्या कहेंगे? प्लांट कम्युनिटी। प्लांट कम्युनिटी। ठीक है, देखिए कम्युनिटी को इस तरीके से आप समझिए। कम्युनिटी सपोज ये कोई एरिया है, ठीक है, जहां पर ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, बी का कलर चेंज कर देते हैं, बी भी प्रेजेंट है और सी भी प्रेजेंट है और डी भी प्रेजेंट है। क्लियर? तो जब किसी पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट स्पीसीज पाई जाए, ठीक है, डिफरेंट स्पीसीज पाई जाए, प्लांट्स की, तो उसे प्लांट कम्युनिटी के नाम से जानेंगे। जब डिफरेंट स्पीसीज पाई जाए एनिमल्स की, तो उसे एनिमल कम्युनिटी के नाम से जानेंगे, एनिमल कम्युनिटी। जब डिफरेंट स्पीसीज पाई जाए माइक्रोब्स की, तो उसे माइक्रोबियल कम्युनिटी के नाम से जानेंगे। माइक्रोबियल कम्युनिटी। क्लियर? तो ये था कम्युनिटी। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, कम्युनिटी के बाद आता है आपका इकोसिस्टम। ठीक है, अभी तक हमने यहाँ पे बताया ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जब सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। स्पीसीज क्यों नहीं कहते? क्योंकि यहाँ पर एरिया जो है वो डिफाइंड है। ठीक है, फिर डिफरेंट स्पीसीज अगर प्लांट्स के हो किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उसे प्लांट कम्युनिटी कहेंगे। एनिमल्स के अगर डिफरेंट स्पीसीज होंगे तो उसे एनिमल कम्युनिटी कहेंगे। माइक्रोब्स के अगर डिफरेंट स्पीसीज होंगे तो उसे हम माइक्रोबियल कम्युनिटी के नाम से जानेंगे। कम्युनिटी के बाद जो आता है वो आता है इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम। इको
सिस्टम। अब यहाँ पर ये मत समझ लीजिएगा कि डिफरेंट, यहाँ पर अगर ये मत समझ लीजिएगा आपके ग्रुप ऑफ कम्युनिटी को हम इकोसिस्टम कहेंगे, नहीं, ये गलत है। इकोसिस्टम जो होता है, इकोसिस्टम बायोटिक का, यहाँ पे हम कलर चेंज करके लिख देते हैं, बायोटिक का एबायोटिक से इंटरेक्शन, ठीक है, बायोटिक का एबायोटिक से इंटरेक्शन जब होता है तो उसे इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। इकोसिस्टम में मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं पॉन्ड्स का, पॉन्ड्स का नहीं, पॉन्ड का, ठीक है, POND, पॉन्ड। तो पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड में बायोटिक चीजें भी होती हैं और एबायोटिक चीजें भी होती हैं, ठीक है। तो पॉन्ड में बायोटिक और एबायोटिक दोनों होते हैं, ठीक है। तो बायोटिक में आते हैं प्लांट्स, एनिमल और माइक्रोब्स, ठीक है। बायोटिक में आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स। तो इस स्टेज पे बायोटिक, पॉन्ड्स में जो बायोटिक चीजें प्रेजेंट है, प्लांट, एनिमल और माइक्रोब, तो इसको हम पॉन्ड कम्युनिटी के नाम से जानेंगे। अभी इसको इकोसिस्टम नहीं कहेंगे। इकोसिस्टम तब कहेंगे जब इसमें एबायोटिक चीजों के साथ इंटरेक्शन हो, ठीक है। जब ये एबायोटिक चीजों के साथ इंटरेक्ट करेगा तब हम इसको पॉन्ड इकोसिस्टम कहेंगे, ठीक है। इसकी साइज हम बड़ी कर देते हैं ताकि दिखे। ठीक है, तो एबायोटिक में जैसा कि मैंने आपको बताया है, क्या क्या आते हैं, लाइट आता है, टेम्परेचर आता है, सॉयल आता है, वाटर आता है और एयर आता है, ठीक है। तो अब इस स्टेज पे हम इसको कहेंगे पॉन्ड इकोसिस्टम, क्लियर। ये है एक पॉन्ड इकोसिस्टम। तो और इसमें क्या समझने लायक है, तो पॉन्ड इकोसिस्टम में, तो इकोसिस्टम से आप एक और चीज सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने पॉन्ड का एग्जांपल लिया है, पॉन्ड इकोसिस्टम का। यहाँ पर हमने फॉरेस्ट कंसिडर किया है, लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, और दाहिने तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ग्रासलैंड कंसिडर किया है, ठीक है। अब हम इन तीनों में कंपैरिजन देखेंगे कि तीनों इकोसिस्टम में क्या क्या डिफरेंस है। जैसे फॉरेस्ट की अगर बात करें, फॉरेस्ट में भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट पाए जाते हैं। फॉरेस्ट में भी प्लांट पाए जाएंगे, एनिमल्स पाए जाएंगे और माइक्रोब्स पाए जाएंगे, ठीक है। एबायोटिक में वही लाइट, टेम्परेचर, सॉयल, वाटर और एयर पाए जाएंगे, क्लियर। ऐसे ही ग्रासलैंड में भी प्लांट, एनिमल्स और माइक्रोब्स। एबायोटिक में लाइट, टेम्परेचर, सॉयल, वाटर और एयर, क्लियर। तो अगर हम बात करें फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट में प्लांट्स में क्या पाया जाता है, ट्रीज,
वहां उसमें तो ट्रीज पाए जाएंगे, ठीक है। पॉन्ड में अगर बात करें तो प्लांट्स के केस में यहां पर फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। ग्रासलैंड में अगर बात करें तो प्लांट्स के केस में ग्रासेस पाई जाती हैं। तो तीनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, पॉन्ड इकोसिस्टम में और ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, ठीक है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात जो इसमें हम बता सकते हैं आपको कि एक ओवरलैपिंग एरिया होता है, जैसे फॉरेस्ट और पॉन्ड के बीच में एक ओवरलैपिंग एरिया है, ठीक है। वैसे ही ग्रासलैंड और पॉन्ड्स के बीच में ओवरलैपिंग एरिया है। इस ओवरलैपिंग एरिया को हम इकोटोन कहते हैं, ठीक है, इकोटोन, ठीक है। इसको हम इकोटोन कहते हैं, जहां पर टेरेस्ट्रियल एरिया एक्वेटिक एरिया से ओवरलैप करता है, दैट इज कॉल्ड इकोटोन। अच्छा, तो अब क्वेश्चन ये है कि डाइवर्सिटी किस में ज्यादा होगी, मतलब पॉन्ड इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी ज्यादा है या इकोटोन की डाइवर्सिटी ज्यादा है, किसकी डाइवर्सिटी ज्यादा होगी? आप मुझे इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ये है कि इकोटोन की डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। इकोटोन की जो डाइवर्सिटी होगी, डाइवर्सिटी ज्यादा। ऐसा क्यों? क्योंकि इकोटोन में टेरेस्ट्रियल एरिया के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और एक्वेटिक एरिया के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इस वजह से यहाँ पर इकोटोन की जो डाइवर्सिटी होगी वो ज़्यादा होगी। क्लियर? अब नेक्स्ट जो आता है इकोसिस्टम के बाद वो है बायोम। लेकिन बायोम होता क्या है? ठीक है, बायोम होता क्या है? देखो, इकोसिस्टम जो होता है वो स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, ठीक है। तो इकोसिस्टम, एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर भी एक इकोसिस्टम है, ठीक है, एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर भी इकोसिस्टम है। और बहुत बड़ा इकोसिस्टम, सिंगल लार्ज इकोसिस्टम भी होता है, तो उसको हम बायोम कहते हैं, ठीक है, बायोम। तो बायोम क्या है? बायोम इज द सिंगल लार्ज इकोसिस्टम, सिंगल लार्ज इकोसिस्टम को हम बायोम कहते हैं, ठीक है। तो बायोम क्या होता है? सिंगल लार्ज इकोसिस्टम। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? इसका एग्जांपल है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, डिजर्ट हो गया, ओशन हो गया। तो ये सब बायोम के एग्जाम्पल हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डिजर्ट और ओशन, ठीक है। तो ये होता है बायोम। अच्छा, एनसीईआरटी में एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि बायोम के अंदर लोकल और रीजनल वेरिएशंस होती हैं। इसको समझने के लिए हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे ये हमने एक एरिया कंसिडर किया जिसमें यहां से यहां तक
होपिया एंड डिप्टेरोकार्पस पाए जाते हैं। ठीक है, होपिया एंड डिप्टेरोकार्पस। तो ये हमने एग्जांपल किसका लिया है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। तो इसमें मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि बायोम के अंदर लोकल और रीजनल वेरिएशंस भी होती हैं। तो मैंने आपको बताया कि इस एरिया में यहां से लेकर यहां तक होपिया और डिप्टेरोकार्पस पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इनके बीच कोई रिवर फ्लो कर गई हो। ठीक है, कोई रिवर फ्लो कर गई हो तो वो एज अ माइनर वेरिएशन कंसिडर किया जाता है। माइनर वेरिएशन, क्लियर? तो बायोम के अंदर, ये आप नोट डाल के लिख लीजिए कि बायोम के अंदर लोकल और रीजनल वेरिएशंस भी होती हैं। ठीक है, लेकिन मेजर वेजिटेशन एक जैसा होना चाहिए। क्लियर? अब बायोम के बाद आता है बायोस्फीयर, जो कि एक ग्लोबल इकोसिस्टम है। क्लियर? बायोम के बाद आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो होता है, बायोस्फीयर जैसे हमारा अर्थ एग्जाम्पल है, अर्थ, इसमें बायोम भी, ढेर सारे बायोम भी पाए जाते हैं और इकोसिस्टम भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में एटमॉस्फेयर भी आता है, लिथोस्फीयर भी आता है और हाइड्रोस्फीयर भी आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इकोलॉजिकल हायरार्की, या जिसे आप इकोलॉजिकल ऑर्डर भी कहते हैं। इसमें एक पॉइंट छूट गया है, लैंडस्केप का। ठीक है, इसको भी आप देख लीजिए। इकोसिस्टम के बाद जब बायोम आता है, ठीक है, इकोसिस्टम के बाद यहां पे आप देख सकते हैं इकोसिस्टम के बाद बायोम आता है। तो इसके पहले यहीं पे बीच में आता है लैंडस्केप। ये लैंडस्केप क्या होता है? ये लैंडस्केप जो होता है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम सराउंडेड बाय नेचुरल बाउंड्री। ठीक है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम सराउंडेड बाय नेचुरल बाउंड्री, उसी को लैंडस्केप कहते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं आगे। तो लैंडस्केप समझते हैं। लैंडस्केप, लैंडस्केप तो लैंडस्केप क्या होता है? लैंडस्केप ग्रुप होता है किनका? डिफरेंट इकोसिस्टम का, ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम का। थोड़ा सा यहाँ स्पेस दे देते हैं। ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम जो कि सराउंडेड होते हैं, सराउंडेड बाय
सराउंडेड बाय नेचुरल बाउंड्री, ठीक है, सराउंडेड बाय नेचुरल बाउंड्री। So what is landscape? Landscape is the group of different ecosystem surrounded by natural boundary. इसको एग्जांपल से समझिए। सपोज ये एक पर्टिकुलर एरिया है जिसमें यहाँ पर लेक भी पाया जा रहा है, क्लियर, यहाँ पर फॉरेस्ट भी पाए जा रहे हैं, इधर मार्शी एरिया है, ठीक है, इधर मार्शी एरिया है, इधर सैंडी एरिया है, ठीक है, और इधर ग्रासलैंड है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट इकोसिस्टम पाए जा रहे हैं और ये सराउंडेड है नेचुरल बाउंड्री से। और यहाँ पर नेचुरल बाउंड्री क्या है? माउंटेन्स हैं, ठीक है। यहाँ पर नेचुरल बाउंड्री क्या है? माउंटेन्स हैं। दिस इज माउंटेन, ठीक है। तो दिस इज लैंडस्केप जिसमें डिफरेंट इकोसिस्टम प्रेजेंट है। ये फॉरेस्ट है, ये मार्शी एरिया है, सैंडी एरिया है, ग्रासलैंड है, लेक है और ये सराउंडेड है नेचुरल बाउंड्री माउंटेन से, तो इसको हम लैंडस्केप कहेंगे। अब लैंडस्केप और बायोम में डिफरेंस देख लेते हैं। लैंडस्केप और बायोम में क्या डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। अगर साइज की बात करें लैंडस्केप में, तो किसकी साइज बड़ी होगी आप बताइए, लैंडस्केप की या बायोम की? ऑफ कोर्स लैंडस्केप की। क्यों? साइज लैंडस्केप की बड़ी होगी कि बायोम की? बायोम की। क्यों? क्योंकि बायोम जो है यहाँ पर सिंगल लार्ज इकोसिस्टम है, लेकिन लैंडस्केप में तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम है, ठीक है। तो साइज यहाँ पर बायोम की बड़ी होगी, लैंडस्केप की छोटी होगी। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी जो है लैंडस्केप की ज़्यादा होगी। फिर रीज़न वही है कि यहाँ पर डिफरेंट इकोसिस्टम पाए जा रहे हैं, इस वजह से कॉम्प्लेक्सिटी लैंडस्केप की ज़्यादा होगी और बायोम की कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि बायोम एक सिंगल लार्ज इकोसिस्टम है और लैंडस्केप ग्रुप है डिफरेंट इकोसिस्टम का, ठीक है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात और कि जो लैंडस्केप में जो इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम जो है यूनिट है लैंडस्केप का। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जहां पर मैंने आपको बताया इकोलॉजिकल हायरार्की। ओके, थैंक यू।